शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगधृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभैरं सर्वलोकैकनाथं। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण एवं सभी शास्त्र जिज्ञासुगण तथा संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक तथा प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के ज्ञान सत्र को प्रारंभ करते हैं। कल हमने आप सबने क्रियादि प्रकरण की पूर्णता की थी। आज उसका थोड़ा सिंहावलोकन करते हुए और फिर नूतन प्रकरण जो चुरादि प्रकरण है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस क्रियादि प्रकरण में 22 धातुएं हैं, जिसमें इन 22 धातुओं में जो है जो 16 धातु हैं ये इत हैं, सभी यकारित संज्ञक। इस सूत्र में 3 बातें वो विशेष रूप से हैं जो उल्लेखनीय हैं। प्रथम तो यह है जो इसका विकरण है, क्रादिभ्यासना, जिसके बिना कोई प्रयोग इस प्रकरण का सिद्ध नहीं हो सकता है। दूसरा जो मुख्य बात है, इसमें जो सौत्र इन 4 धातुओं का उल्लेख है, स्तनभु, स्तुनभु, स्कनभु, कुनभु, और साथ में इसमें पठित जो स्कुय धातु है, इसमें जो विकल्प से श्नु प्रत्यय, विकल्प से नहीं पर्यायण, क्योंकि च लिखा हुआ है, तो श्नु श्नुश्च चातश्ना, तो यहाँ पर श्नु प्रत्यय होता है, चकार तश्ना प्रत्यय हो। वस्तुतः यहाँ पर प्रधानता श्नु प्रत्यय की है, कि सूत्र विधान कर रहा है और उस सूत्र को बात के कर रहा है, क्रातिभ्यासना से श्नु का विधान कर रहा है। और साथ में ये भी कहता है कि चकारा तश्ना प्रत्यय कभी हो जाएगा, तो चकारात का मतलब कि दोनों प्रत्यय साथ में नहीं हो सकते, तो पर्यायण होंगे। जो एक ही स्थान में किसी 2 की प्राप्ति होती है तो पर्याय उसका बनता है। जैसे एक ही कुर्सी में दोनों को बैठना हो, कुर्सी एक ही है तो उसका पर्याय होगा, एक दिन आप बैठिए, एक दिन फला बैठेगा, ऐसा करके होगा। उसी तरह से यहाँ भी पर्यायत्वेन होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों के एक साथ होंगे, कि 2 विकरण एक साथ नहीं हो सकते हैं। लोक में, वेद में हो सकते हैं। वेद में तरुषेम प्रयोग है, वहाँ पर तरुषेम में वहाँ जो है त्रिधातु से वहाँ पर 3 विकरण हो गए हैं। एक तो तनादि विक्रिया से उ विकरण हो गया, और एक जो है तो आपका जो है वो शप का भी हो गया और सिप का भी हो गया। तो इस तरह से ये आपका जो होता है उसमें तो 3 विकर्ण वहाँ पर हैं। तो जो है एक प्रकरण में है, इस तरह से वहाँ तो हो सकते हैं, परंतु सामान्य दृष्टि से जो है सिप जो है, सिप बहुलम लेट से, लेट लकार में सिप विकर्ण होता है। या तरुषय में यहाँ पर 3 हो गए व्यत्यय बहुलम के अवधान, किंतु लोक में तो एक ही विकर्ण हो। तो जब ये सूत्र आया स्तनभुस तनभुस कनभुस कुनभुस कुइभ्यश्नुश्च, तो चकारात यहाँ पर पर्यायता हो जाएगी। एक बार ये होगा, एक बार वो होगा। विकल्प नहीं है, पर्याय है। विकल्प और पर्याय में भिन्न होता है। पर्याय में जो है उसी स्वरूप में वो होगा। तो ये एक विशेष है। दूसरे एक हलाशना सानच झऊ है, जो हलंत जो धातु है उससे पर जो अशना उसको शानच होगा, किंतु जो अजंत धातु उससे पर अशना को सानच नहीं होगा ही अशना। ये विशेष रूप से उल्लेख है। दूसरा जो है
ये ज्री स्तंभु मृचु गुलुचु गुलुंचु शुभ्य सूत्र से चिली को अंग विकल्प से होता है, तो एक ये है। दूसरे प्वादि नाम ह्रस्वा है, ये विशेष रूप से है। और दूसरा लिंग सिचोर आत्मपदेशु, इनमें जो 3 प्रकार की धातु, एक वृंग धातु और दीर्घ रीकारांत धातु का उल्लेख हुआ, जिसमें लिंग और सिच के प्रति विकल्प से जो है इट का आगम होता है। और दूसरा सूत्र है जिसको केवल वृत्त धातु को ऋकारांत धातु को लेकर के बताया गया, और वो न लिंग वृत्त इटो लिंग न दीर्घा दीर्घ का निषेध करता है। यह दूसरा तो एक ग्रह उल्टी दीर्घा है, ये केवल ग्रह धातु से ही संबद्ध है, अन्य से नहीं संबद्ध है। तो इस तरह से विशेष विचार इस प्रकरण में हुआ है। जैसे हमने बतलाया कि इसमें उभयपदी धातुएं अधिक हैं, जिसमें कि आपके 16 धातु ईंत होने के कारण उभयपदी, और ग्रह धातु इसमें अनुदात्तेत होने के कारण स्वरितेत होने के कारण आत्मपदी, और कुश धातु, अश धातु और मुष धातु तथा ज्ञा धातु, ये 4 धातु नित्य परस्मैपदी हैं। और वृंग संभक्तो जो धातु है, चूँकि ङित है तो ङित होने के कारण ये नित्य आत्मपदी है। तो ये संपूर्ण इस जो है प्रकरण का परिचय हमें प्राप्त होता है। देखिए, स्वरूप की दृष्टि से जो है वो बसता यहीं गणों की पूर्णता होती है, क्योंकि इनमें जो रूप परिवर्तन हो रहे हैं प्रत्येक गणों का, इनमें प्रत्येक का विकर्ण का स्वरूप है। जैसे आपका भुआदि है, अदादि और जुहोत्यादि, इनमें शप विकर्ण होता है, जिसमें भुआदि में शप विकर्ण की उपस्थिति होती है, अदादि में पूर्णतया लुक होता है, और जुहोत्यादि में श्लू होने से जो सार्वधातुक स्थल है वहाँ द्वित्वाधिकारी होते हैं। तो ये एक विशेष स्थिति है। तो ये शप का ही विधान होता है, शप के अतिरिक्त 3 प्रकरणों में किसी दूसरे का विधान नहीं होता है, और बाकी प्रक्रिया होती है वो एक पृथक चीज़ है। इसी तरह से शन है, माने अर्थात वह आपका जो प्रकरण है, उन प्रकरण में आपका दिवादि प्रकरण है। दिवादि प्रकरण के पश्चात आपका जो है वो स्वादि प्रकरण है। तो दिवादिभ्यासन, स्वादिभ्याश्नु, तुदादिभ्याशः, रुदादिभ्याश्नम, तनादिकृभ्या उ और क्रादिभ्याश्ना, ये प्रत्येक विकर्ण भिन्न भिन्न करके हैं। तो इन 9 गणों में धातुओं के विशेष परिवर्तन की स्थिति पूर्ण हो जाती है। तो ये चुरादिगण का पाठ अलग से क्यों किया गया? तो चुरादिगण का पाठ इसलिए किया गया है कि चुरादिगण में जो अणिच प्रत्यय, ये जो स्वार्थिक अणिच प्रत्यय, तो स्वार्थिक अणिच प्रत्यय को बतलाने के लिए चुरादिगण में कहा। और चुरादिगण में चूंकि ऐसे 2 तरह के आपके अणिजंत होते हैं, एक स्वार्थिक अणिजंत और एक प्रेरणार्थक अणिजंत। प्रेरणार्थक अणिजंत प्रकरण वह भी आपकी इसके तत्काल बाद आएगा, और ये स्वार्थिक अणिजंत प्रकरण है, जिसमें इन शब्दों का सबका इसमें उल्लेख हुआ है। कुछ ऐसे भी जो है जिनका उल्लेख अन्यत्र नहीं है, उनका भी उल्लेख किया गया है। तो ये ऐसा आपका ये चुरादि प्रकरण है, जिसमें भी अनेक धातुएं हैं। प्रायः इसमें लगभग 400 धातुएं धातु पाठ में मानी जाती हैं। 400 से कुछ अधिक ही होंगी, कम नहीं है, क्योंकि 1534 संख्या जो है वो चुरस्ते धातु की है, और अंतिम जो धातु संख्या है वो आपकी मानी जाती है जो है, तो वो बस निवासे धातु की है, नहीं तुत्थ आवरण। तो तुत्थ आवरणे धातु जो है ये 1943 संख्या इसकी है, और यहाँ तक की जितने धातुएं हैं वो तो इस तरह से लगभग वही हमने कहा कि 400
से लगभग 400 से लगभग 7-8 धातु और हैं, तो 408 के लगभग धातुएं ये चूरादि गण में पढ़ी गई, जिनमें से यहाँ पर केवल 3 धातुओं का उल्लेख है। एक तो चूर धातु का, और दूसरा है आपका जो है वो कथ धातु का और गण धातु का। तीनों ये धातुओं का जो स्वरूप है वो केवल उनकी स्थिति को देख करके बतलाने के लिए कैसे आप रूप चलाएंगे, उस स्वरूप को, उस प्रक्रिया को बतलाने के लिए यहाँ पर इस प्रकरण में इन 3 धातुओं को रखा गया है। और एक जो प्रथम सूत्र है णिच करने वाला, वो सूत्र आपका है सत्या पपाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चूरादिभ्यो णिच। इसमें 2 स्वरूप हैं। जो मुख्य स्वरूप जिसके कारण इसका नाम पड़ा वह है चूरादिभ्यो णिच। चूरादिगण पठित जो धातु उससे णिच प्रत्यय का विधान होता है, परंतु उसके पहले ये सत्या पपास इत्यादि का पाठ है। इसमें जैसे जो शब्द हैं, इनको शब्द को अलग अलग आप कैसे करोगे, ये तो सत्या पपाश ऐसा पूरा लिखा हुआ है, तो इनको अलग अलग भी देख लीजिए। पहला शब्द जो है सत्य आप ऐसा नहीं है, अब इस सत्याप एक शब्द है, फिर इस प्रकार पाश दूसरा शब्द है, फिर रूप वीणा तूल श्लोक सेना और लोमन शब्द, त्वच शब्द, कर्मन वर्मन शब्द, क्योंकि वर्म चूर्ण है तो वर्मन शब्द, चूर्ण शब्द और वर्मन वर्ण, वर्मन शब्द वर्ण शब्द चूर्ण शब्द, इतने शब्द जो हैं ये क्या है, ये प्रातिपदिक है। सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोमन त्वच वर्मन वर्ण और चूर्ण, तो इन प्रातिपदिकों से भी स्वार्थ में णिच प्रत्यय होगा, ये इसलिए लिखा। और चूरादिगण पठित धातुओं से होवे करेगा। इस तरह से सूत्र का ये स्वरूप बनता है कि सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोमन त्वच वर्मन वर्ण और चूर्ण इन प्रातिपदिकों से तथा चूरादिगण पठित धातुओं से णिच प्रत्यय का विधान होता है। ये संपूर्ण सूत्रार्थ आपका निष्पन्न होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है एभ्यः णिच स्यात् चूर्णान्तेभ्यः प्रातिपदिकात् धात्वर्थे इत्येव सिद्धे तेषाम इह ग्रहणम प्रपंचार्थ। यहाँ पर एक वार्तिक आपको मिलेगा सबसे अंतिम में, इसमें तो नहीं दिया हुआ है इसमें, किंतु सिद्धांत कौमुदी में ये आया है वार्तिक जिसका इन्होंने उल्लेख किया है, प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिष्ठवत् यह है, तो वो उससे यहाँ पर णिच स्वयं हो सकता था, फिर यहाँ पर णिच प्रत्यय का विधान अलग से क्यों किया गया, ये प्रश्न उठता है। तो उस पर ग्रंथकार उत्तर देते हैं तेषाम इह ग्रहणम प्रपंचार्थ। यहाँ पर इनका ग्रहण केवल प्रपंच, प्रपंच का मतलब क्या होता है आजकल तो अगर प्रपंच शब्द का सामान्य व्यवहार अर्थ में तो बड़ा गड़बड़ अर्थ है। प्रपंच का मतलब है फालतू का झंझट, बड़ा प्रपंच है इसमें, इसको नहीं करना चाहिए, मैंने फालतू झंझट बहुत है। यहाँ पर प्रपंच शब्द का अर्थ क्या है, विस्तार। प्रपंचो ग्रंथ विस्तारः, ग्रंथ का विस्तार। ग्रंथ विस्तार करने से क्या लाभ होता है, तो ग्रंथ विस्तार से होता है वह जो पंक्ति है, वह जो शब्द का विवेचन है वो स्पष्ट हो जाता है। एक ही शब्द की व्याख्या शिक्षक कितनी देर तक करता है, और आप पुस्तक से पढ़ते हैं उसको तुरंत पढ़ लेते हैं। अब शिक्षक से कहो भैया इतना देर तक क्यों बोलते हो एक शब्द के विषय में, आप भी खाली पढ़ करके सुना दो। परंतु खाली पढ़ करके सुनाने से
जो अध्येता है उनको संतोष नहीं होगा। क्यों? सबकी बुद्धि धारणा शक्ति भिन्न भिन्न होती है। विद्या परिश्रमाधीना बुद्धि कर्मानुसारिणी। तो बुद्धि जो अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार है कि कोई जल्दी समझ लेता है, कोई जल्दी रट लेता है, कोई इसको देर होता है, कोई देर से समझ पाता है, और बहुत से ऐसे भी हैं जो समझ ही नहीं सकते हैं, समझने का सामर्थ्य ही उनके अंदर नहीं है। तो यह है तो अत्यल्प है। तो विद्या परिश्रम अधीन, विद्या जो परिश्रम के अधीन है। तो इस तरह से ये इस स्थल में जो ये प्रपंच शब्द लिखा हुआ है, प्रपंचार्थ तेषां विग्रहण प्रपंचार्थम, अर्थात विस्तृततया पल्लवनार्थम। प्रपंच का मतलब पल्लवन, उसका जो है सरलतया स्थापन, जैसे कि बोधा को शीघ्र बोध हो, उसको दिक्कत ना हो। अनेक ग्रंथों में अनेक टीका टिप्पणी किसके लिए है? अध्येता के लिए, लेखक के लिए नहीं। लेखक को तो उसने अध्ययन किया, उसको आता है, उसने दूसरे के लिए सरल बना करके, तो यही प्रपंच है। तो इसलिए प्रपंचार्थ हम स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए ये सत्याप इत्यादि शब्दों से कैसे वहाँ पर अनिच प्रत्यय होकर के प्रयोग बनता है, इसकी बात को बतलाने के लिए इन्होंने ये लिखा। चूर्णान्तेभ्यः प्रातिपदिकाधारतत्वे बहुलमिष्ठवत् इत्यादि सूत्र यहाँ पर गण सूत्र से यद्यपि प्रसिद्ध था, फिर इनका भी ग्रहण जो रूप वीणा इत्यादि का, सत्याप पाश वीणा इत्यादि का, और इनका जो ग्रहण किया प्रपंचार्थ किया गया। चुरादिभ्यस्तु स्वार्थे, चुरादिगण पठे जो धातु उनको स्वार्थ में यहाँ पर निच प्रत्यय होता है, यहाँ पर कोई दूसरा निच प्रत्यय है। और पुगंतेति गुणा, चुरादि जैसे अरसन है जहाँ पर जो अजंत नहीं हलंत धातु हैं, किंतु अगर उनमें इक जो है वो उपधा में बैठा जैसे चुर है, तो इनके उपधा को भी पुगंत लघु से गुण होगा। और इसके बाद सनातनता धातु सूत्र से इनकी धातु संज्ञा होगी, फिर लट लकार होगा, तिप होगा, शप होगा, गुण होगा, आयादेश होगा, चोरयति अय रूप बनेगा। ये तो हमने बाँच दिया, परंतु चोरयति बनेगा कैसे? चलिए इस पर अब चर्चा करते हैं। तो चुरस्तेय धातु है, चुरस्तेय धातु है, इसकी धातु संज्ञा आप करोगे। यहाँ एक बात विचारणी कि यहाँ धातु संज्ञा दो बार होती है। एक तो धातु पाठ में पठित होने के कारण क्रियावाचिनो भुवादेव धातु संज्ञा तदर्थक, भुवादेव धातु सूत्र से इसकी धातु संज्ञा आपने किया। और धातु संज्ञा करने के पश्चात जैसे आप यहाँ पर वर्तमान लट इत्यादि को आप लट लकार वगैरह करना चाहेंगे, उसी समय सबको बाध करके सत्यापाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोमत्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निच सूत्र से निच प्रत्यय का विधान होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्तमाने लट इत्यादि सूत्रों से यहाँ लट लकार पहले होना चाहिए कि णिच प्रत्यय होना चाहिए? प्राप्त दोनों है, लट लकार की भी, लटादि लकारों की भी प्राप्ति है, णिच की भी प्राप्ति है। किसको होना चाहिए? अगर ये कहो कि णिच को होना चाहिए तो क्यों णिच को होना चाहिए, लटादि क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये कहिए कि लटादि जो है वो पर में है, तो पर में होने के कारण उनका पहले उपरत्वात बलवान होंगे, ये कह सकते हैं। तो णिच क्या है, ये क्या होगा? तो ये होगा अपवाद भी हो सकता है, और अपवाद के पहले भी ये अंतरंग है। अंतरंग कैसे है ये? क्योंकि अंतर्भूत निमित्तकत्व है, क्योंकि जो स्वार्थिक प्रत्यय है वो अंतर्भूत निमित्तकत्व है, क्योंकि केवल वो प्रकृति की अपेक्षा कर रहे हैं। जो स्वार्थिक प्रत्यय है केवल प्रकृति की अपेक्षा करते हैं, तो अंतर्भूत निमित्तकत्व हुआ। और जो लडादि लकार है वो जो है काल की, कर्त्रादि कारक की, इनकी सबकी अपेक्षा करते हैं। जो वर्तमान काल होगा, कर्ता अर्थ होगा, तभी तिवादी प्रत्यय होगा या लट लकार होगा।
क्योंकि वहाँ पर वर्तमान काल क्रिया बचते धातु लट स्यात् आप बोलते हैं। तो इसलिए लडादि जो लकार हैं वो बहिरंग है, णिच अंतरंग है। इसलिए लडादि कार्यों को बाध करके पहले यहाँ पर णिच प्रत्यय का विधान होगा। णिच में नकार की संज्ञा चुटु सूत्र से, चकार के हलंत्यम से केवल ई बचेगा, चूर ई, ये अवस्था होगी। चूर ई में जो चूर का रा है वो हल है, इसलिए र मिल जाएगी तो चूरी ऐसा बन जाएगी। अब यहाँ पर जो णी है धातु से विहित है, धातु से विहित होने के कारण इसकी आर्धातुक संज्ञा होगी। सार्वधातुक कपित जो है क्या कहते हैं उसको, जो है आर्धातुक संज्ञा, आर्धातुकम शेषः। तो आर्धातुकम शेषः सूत्र से तिंशिद्भ्यो अन्य धातुर्विहित प्रत्यय आर्धातुक संज्ञा स्यात्। तिंशित से भिन्न धातु से विहित जो प्रत्यय है उसकी आर्धातुक संज्ञा होती है। तो यह आर्धातुक संज्ञा इसकी होगी। आर्धातुक संज्ञा होने से पुगंत लघुपद सूत्र से गुण हो जाएगा, तो चोरी ऐसा रूप बनेगा। अब चोरी इसने की में आप सूत्र लगाए सनाद्यंता धातवाः, सनाद्यंत जो शब्द हैं उनकी धातु संज्ञा होती है। सनाद्यंत है, क्यों सनाद्यंत है? क्योंकि यहाँ पर जो ये णिच प्रत्यय है ये भी सनाद्यंत के अंतर्गत इसको मानते हैं, ये भी सनाद्यंत ही माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर नौ जो है वो सनादि माने गए हैं, जिसमें सन है, आपका णिच है, णिंग है, आय है, क्यच क्यंग इत्यादि है। तो इनके सबके इनसे सबसे विशिष्ट जो हो अर्थात णिजंत, सन्नंत, यगंत, यंगलुगंत, क्यजंत और इत्यादि जितने हैं उन सब की धातु संज्ञा सूत्र से होती है। इससे सनद्यंता धातवा सूत्र से जब धातु संज्ञा हो जाएगी तब यहाँ पर वर्तमान लट सूत्र आएगा, क्योंकि चोरी अब यहाँ धातु है, चूर ये धातु नहीं। अब इसे लट लकार लाएंगे, तिप प्रत्यय करेंगे, चोरी ती बनेगा, ती के सार्वधातुक संज्ञा होगी, कर्तर शप होगा, शकार पकार की संज्ञा हो, चोरी आती बनेगा। अब चोरी में जो री का ई है उसको भी सार्वधातुकार धातु को से गुण होकर के आदेश होकर के चोर आय अति वर्ण सम्मेलन करेंगे तो चोरयति। अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं, यहाँ पर परस्मै पद कैसे होगा? तो ये भी प्रश्न हो सकता है, तो फिर आत्मे पद किससे होगा? तो इसके जो परस्मै पद है इसका विधान आप जो है तो आप शेषात कर्तरि परस्मै पदम से नहीं कर सकते। उसी तरह से आत्मे पद का भी विधान यहाँ आप किसी सूत्र से नहीं कर सकते, इसलिए विशेष सूत्र यहाँ पर आमंत्रित होता है और वो सूत्र आपका है णिचश्च। णिचश्च का है णिजन्तात् आत्मपदम स्यात् कर्तृगामी क्रिया फले। ये स्वरितः कर्तृप्राय क्रिया फले के पश्चातवर्ती सूत्र है। ये कहता है णिजंत जो शब्द है धातु है उससे भी आत्मपद होता है कर्तृगामी क्रिया फल रहने पर, तो आत्मपद भी होगा, परस्मै पद होगा। अर्थात देवदत्तः चोरयति, तो देवदत्तः स्वस्य कृते चोरयति, तर्हि चोरयति रूप होगा। देवदत्तः परस्य कृते चोरयति, तो चोरयति की जगह चोरयते रूप होगा। इस तरह से ये भिन्न भिन्न स्थिति बनती, इसलिए उभय पदी धातु हो जाता है। चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति, चोरयसि, चोरयथः, चोरयथ, चोरयामि, चोरयावः, चोरयामः भी रूप बनेगा। चोरयते, चोरयेते, चोरयन्ते, चोरयसे, चोरयेथे, चोरयद्वे और चोरये, चोरयावहे, चोरयामहे रूप हो गए। इस तरह दो तरह के रूप इसके चलेंगे। और जब इसे आप लिट लकार लाएंगे तब क्या रूप बनेगा? इसका जो रूप जो चलेगा
तो इसमें 3 रूप इसके चलेंगे, जैसे अभी आपने चलाया है पहले। एक तो चोरयान चकार, चोरयान चक्रतुः, चोरयान चक्रुः, चोरयान चकार, चोरयान चक्रतुः, चोरयान चक्रुः, चोरयान चकर्थ, चोरयान चक्रतुः, चोरयान चक्र, चोरयान चकार, चोरयान चकर, चोरयान चक्रीव, चोरयान चक्रीव। दूसरा चोरयाम बभूव, चोरयाम बभूवतु, चोरयाम बभूवुः, चोरयाम बभूविथ, चोरयाम बभूवतु, चोरयाम बभूव, चोरयाम बभूव, चोरयाम बभूविव, चोरयाम बभूविम। तीसरा जब यहाँ पर आस का आप करेंगे तो चोरयामास, चोरयामासतु, चोरयामासु, चोरयामासित, चोरयामासतु, चोरयामास, चोरयामास, चोरयामासिव, चोरयामासिमो। ये रूप होगा आपका कहाँ? परस्मै पद में। आत्मे पद में चोरयान चक्रे, चोरयान चक्राते, चोरयान चक्रिरे, चोरयान चक्रिषे, चोरयान चक्राते, चोरयान चक्रिड्वे, और चोरयान चक्रे, चोरयान चक्रिवहे, चोरयान चक्रिमहे रूप होगा। किंतु चोरयाम बभूवे नहीं होगा, क्योंकि आत्म प्रत्यय आम प्रत्यात्म जो है जो सूत्र है आपका, उसका यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा। तो जो ये प्रयोग बनता है आपका आम प्रत्यवत क्रियोनुप्रयोगस्य, तो आम प्रत्यवत क्रियोनुप्रयोगस्य ये सूत्र की प्रवृत्ति यहाँ नहीं होगी। तो इस कारण से, क्योंकि यहाँ पर जो आम प्रत्ययांत है जो है चोरी, चोरयाम, ये आम प्रत्यय चोरयाम, तो उससे प्रयुक्त क्री का भी उसी होगा। अर्थात अगर यहाँ पर चोरयाम इसका आत्ने पद में रूप होता है तो क्री का यहाँ पर आत्ने पद में रूप होगा, परंतु क्री भी चूंकि उभयपदी है, आत्ने पद भी रहेगा, परस्मै पद भी रहेगा। किंतु यहाँ पर जो भू धातु है, जो अस धातु है, वो नित्य परस्मैपदी है। इसलिए आम प्रत्यवत क्रियोनुप्रयोगस्य सूत्र की स्थिति यहाँ नहीं होगी। इस कारण से यहाँ पर आत्ने पद में भू का अनुप्रयोग करने पर, अस का अनुप्रयोग करने पर रूप जो है वो परस्मै पद के ही होंगे, आत्ने पद के नहीं होंगे। किंतु क्री के अनुप्रयोग होने से दोनों रूप होंगे, आत्ने पद में भी होंगे और परस्मै पद में भी होंगे। इसलिए एधयामास नहीं नारायण जो है आपका चोरयामास, चोरयामास, चोरयामासु, ये अस का, भू का चोरयाम बहु, चोरयाम बहु तो चोरयाम बहु ये रूप होगा। किंतु क्री का अनुप्रयोग होने से चोरयान चकार, चोरयान चक्रतु, चोरयान चक्रु ऐसा भी रूप होगा, और चोरयान चक्रे, चोरयान चक्राते, चोरयान चक्रे ऐसा भी रूप होगा। दोनों तरह के रूप होंगे। इसके अनंतर जब आप लिट लकार लाएंगे तो लिट लकार में कोई दिक्कत नहीं है। लुट लकार में उसमें तो चोरईता, चोरईतारो, चोरईतारा, चोरईतास, चोरईतासा, चोरईतास, चोरईतास्था, चोरईतास्त, चोरईतास में चोरईतासवा, चोरईतासमा। आत्ने पद में चोर है चोरईता, चोरईतारो, चोरईतारा, चोरईतासे, चोरईतासाते, चोरईताद्वे, चोरैया, चोरईतास, चोरईता हे, चोरईतास वहे, चोरईतास महे, ये रूप बन जाएगा। लृट लकार में चोरयिष्यति, चोरयिष्यतः, चोरयिष्यन्ति, चोरयिष्यसि, चोरयिष्यतः, चोरयिष्यतः, चोरयिष्यामि, चोरयिष्यावः, चोरयिष्यामः। आत्ने पद में चोरयिष्यते, चोरयिष्येते, चोरयिष्यन्ते, चोरयिष्यसे, चोरयिष्येते, चोरयिष्यते, चोरयिष्ये, चोरयिष्यावहे, चोरयिष्यामहे। और लोट लकार में चोरयतु, चोरयता, चोरयताम, चोरयन्तु, चोरय, चोरयता, चोरयताम, चोरयतम, चोरयता, और चोरयाणि, चोरयाव, चोरयाम। आत्ने पद में चोरयताम, चोरयेताम, चोरयन्ताम, चोरयस, चोरयेथाम, चोरयध्वम, चोरयई, चोरयावहि, चोरयामहि। लग लकार में परस्मै पद में अचोरयत, अचोरयताम, अचोरयन, अचोरयः, अचोरयताम, अचोरयता, अचोरयम, अचोरयाव, अचोरयाम। आत्ने पद में अचोरयता, अचोरयेताम, अचोरयन्त, अचोरयथाः, अचोरयेथाम, अचोरयध्वम, अचोरये, अचोरयावहि, अचोरयामहि, ये रूप हो गया। विधिलिंग लकार में चोरये, चोरयेताम, चोरयेयुः, चोरये, चोरयेतम, चोरयेत, चोरयेयम, चोरयेव, चोरयेम,
आत्मनेपद में चोरयीत, चोरयीत, चोरयीयाताम, चोरयीरन, चोरयीथा, चोरयीयाथाम, चोरयीध्वम, चोरयीय, चोरयीवहि, चोरयीमहि। और जो है आपका जो विध लिंग लकार के बाद आशेष लिंग लकार, उसमें क्या रूप होगा? तो उसमें यहाँ पर जो रूप आपका बनेगा तो चौरियात रूप बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है चोरियात रूप, चौरियात नहीं चोरियात, चोरी है यास्ता है, और यहाँ पर णेरणित सूत्र से णी का लोप हो जाता है तो चोरियात ऐसा रूप बनता है। पूरा रूप सिद्ध कर देते हैं। चोरी धातु है और आशिक लकार आएगा, ती होगा इत शिकार की संज्ञा चोरिता, यासुट परस्मै पे दोष धातुंगी सूत्र से यासुट, सुट सुट होगा, सर्वोभयत्र उकार टकार की संज्ञा हो करके जो है आपका चोरी यास सत, यहाँ पर इसको किद्वत भाव होगा। और इसके बाद यहाँ जो अणे निट सूत्र से चूँकि अर्धातुक संज्ञा है तो अंडादि अर्धातुक परे या सत है, उसके परे रहते यहाँ पर चोरी का जो री का ई है उसका लोप हो जाएगा, तो चोर यास सत होगा। और जो आपका यास का सकार है, सुट का सकार है, दोनों का लिंगा सलोपनंत सोनारण, इसको संयोग सूत्र से लोप हो जाएगा। तो चोरियात, चोरियास्ताम, चोरियासु, चोरियाह, चोरियास्तम, चोरियास्त, चोरियासम, चोरियास्व, चोरियास्मो ऐसा रूप बनेगा। और जो है आत्मनेपद में चोरई शिष्ट, चोरई शिष्ट, चोरई शात ताम, चोर आपका चोरई शत नहीं हाँ नहीं चोरई शीत, चोरई शीष, चोरी शीयास्ताम, चोर शीरन, चोर शीष्ठा, चोर शीयास्ताम, चोर शीध्वम, और चोर शीय, चोर शीवहि, चोर शीमहि। फिर से सुन लीजिए। जो है चोरई शीष, चोरई शीष, चोर शीयास्थाम, चोरई शिष्ट, चोरई शाथाम, चोरई शाताम, चोरई शत, और चोरई शिष्ठा, चोरई शाथाम, चोरई ध्वम, और चोरई शीय, चोर शीवहि, चोर शीशवहि, चोर शीवहि, चोर शीमहि, ये रूप होगा। और इसके बाद लुंग लकार में क्या रूप बनेगा? लुंग लकार का इसका थोड़ा स्वरूप भिन्न है। कैसे होगा चलिए हम लोग चिंतन करते हैं। पहले हम इसका मूल पढ़ देते हैं। णी श्रीति चंग, णौ चंगीति ह्रस्वा, चंगीति दित्वम, हलादि शेषः, दीर्घो लघो इत्यभ्यास से दीर्घा, अचूचूरत, अचूचूरत सिद्ध करते इसको। तो चोरी धातु है, लुंग लकार आपने किया, अडागम किया, दोनों अस्तर एक साथ सिद्ध करिए। तो यहाँ पर लौ के स्थान में परस्पर में ती आएगा, आत्मनेपद में ता आएगा, अडागम हो जाएगा आ चुर ती, आ चुर त, ती में इत शिकार की संज्ञा हो जाएगी, आचुर, अचूरी त, आचूरी त, वहाँ ता पूरा है। आत्मनेपद में नारायण, आत्मनेपद में ता पूरा है, परस्मैपद में ता हल है, ये अंतर है। अब यहाँ पर चिली होगा, और चिली के स्थान में णी श्री सिद्ध रुसुव्याह करते चंग से यहाँ पर दोनों जगह चंग हो जाएगा, चंग में खाली आ बचेगा। तो आ चूरी, आ त, आ चूरी, आ तो, ऐसा पूरा स्वरूप है। अब यहाँ पर चंग सूत्र से आप द्वित्व करेंगे, तो जब चंग सूत्र से यहाँ पर द्वित्व करेंगे, अच्छा हाँ एक चीज़ है, चूँकि चोरी धातु है यहाँ, तो चोरी ऐसा उसका स्वरूप है। तो चोरी में णव चंग विधाय ह्रस्वा एक सूत्र है, उसे चोरी के ओ को ह्रस्व कर देंगे, तो चूरी ऐसा बन जाएगा। चूरी आती, अचूरी अत, अचूरी अत। अब यहाँ पर जो है चंग सूत्र से जब द्वित्व करेंगे तो चूरी चूरी ऐसा द्वित्व होगा, और द्वित्व होकर के यहाँ पर चूरी चूरी क्या है, यहाँ पर जो है जब आप जो है आचोरी आता ये जब बना हुआ है, तो आचोरी तो इस अवस्था में ही ढेर सूत्र से णी का आप लोप करेंगे, और णय चुंग धाय ह्रस्वा सूत्र से यहाँ पर णी को ह्रस्व करेंगे। तो पहले क्या होना चाहिए?
पहले ह्रस्व होना चाहिए कि पहले जो है तो णी का लोप होना चाहिए? तो पहले ह्रस्व करेंगे, क्योंकि वहाँ पर णी के परे रहते णो चंग विधाय ह्रस्वा, तो णी परक जो है चंग के परे रहते, और जो है चंग परक णी के परे रहते यहाँ पर उपधा को ह्रस्व होता है। तो इसलिए पहले ह्रस्व करेंगे, ह्रस्व करने पर णी श्रेणी का लोप करेंगे तो अचूर अता बनेगा। अब द्युत करेंगे तो चूर चूर चू चूर बन जाएगा, तो अचू चूर अता बनेगा। ऐसी अवस्था में यहाँ जो है होगा क्या कि यहाँ द्युताभ्यास से कर दिया आपने, तो दीर्घो लघु सूत्र से जो अभ्यास है उसको दीर्घ हो जाएगा, तो अचू चूर अत बनेगा। वर्ण सम्मेलन कर दिए तो अचू चूरत, तो अचू चूरत, अचू चूरताम, अचू चूरन और अचू चूरह, और अचू चूरतम, अचू चूरत, अचू चूरम, अचू चूराव, अचू चूराम, ये बनेगा। और वहाँ पर जो है अचू चूरत, अचू चूरेताम, अचू चूरंत, अचू चूरथाह, अचू चूरेथाम, अचू चूर और अचू चूरध्वम, अचू चूरे, अचू चूरे, अचू चूरावही, अचू चूरामही। क्योंकि यहाँ पर जो है जो अ है, तो अ होने के कारण यहाँ पर दीर्घाधिकार है वो जो है वो सभी होंगे। और जैसे यहाँ पर आताम है, आथाम है, वहाँ पर आकार को एत होकर के और जो प्रक्रिया वो पूरी होगी। तो इस तरह से इसका रूप चलेगा। और जब इसका आप लृंग लकार लाएंगे तो अचोरिष्यत, अचोरिष्यत, अचोरिष्यताम, अचोरिष्यन, अचोरिष्यः, अचोरिष्यतम, अचोरिष्यत, अचोरिष्यम, अचोरिष्याव, अचोरिष्याम। आत्मपद में अचोरिष्यत, अचोरिष्येताम, अचोरिष्यंत, अचोरिष्यथाः, अचोरिष्येथाम, अचोरिष्यध्वम, अचोरिष्ये, अचोरिष्यावहि, अचोरिष्यामहि। तो ये आपके पूरे रूप बनेंगे। तो इस तरह से ये चुर धातु के आपने सभी रूपों को चलाया। कैसे हम सब इन रूपों को चलाते हैं इसका पूरा विवरण आपके सामने उपस्थित हुआ। और जो है अब जो हमारे सामने है प्रयोग है वो कथ धातु का है। कथ धातु जो है ये अकारांत धातु है। कथ वाक्य प्रबंधे, वाक्य का जो प्रबंध है उसको कथ कहते हैं। कथयति माने वाक्य के का उच्चारण करना, वाक्य का जहाँ उच्चारण होगा वहाँ पर ही कथयति का प्रयोग होगा। तो कथ धातु से जब आप णिच प्रत्यय करेंगे सत्यापवास इत्यादि सूत्र से तो क थ ई बनेगा। अब यहाँ थ जो है वो उपदेश में जो आ है कथ का, वो उदात्तेत या अनुदात्तेत न हो करके ये अकारांत ही पाठ है, उसकी संज्ञा होती ही नहीं उसमें। तो ये अंतोदात्त है, उदात्त है। इसलिए अब यहाँ से जो णिच करेंगे णिच में केवल ई बचेगा। और यहाँ अतोलोपा सूत्र चूंकि इनकी अर्धातुक संज्ञा होगी तो अतोलोपा सूत्र से कथ में जो था का आ है उसका लोप हो जाएगा, वर्ण सम्मेलन कथ ही बन जाएगा। और कथ ही बनने के बाद अब यहाँ पर प्रश्न ये हो सकता है कि कथी जब आप कथ हुआ णिच प्रत्यय किया आपने, कथ ई हुआ, अतोलोपा से आकार का लोप कर दिया आपने, तो कथी बन गया। और कथी जब बन गया तो यहाँ अतुबधाय सूत्र से वृद्धि होकर काथी ऐसा बनना चाहिए, काथयति, काथयतः, काथयंती ऐसा रूप चलना चाहिए। और आपने बनाया कथयति, काथयतः, कथयंती। तो ये कैसे होगा? तो कहा भाई ऐसा है कि जिस समय आप यहाँ पर वृद्धि कार्य करने चलेंगे तो एक सूत्र यहाँ उपस्थित हो जाएगा। वो कौन है? वो अचः परस्मिन् पूर्व विधौ। ये कहता है पर निमित्तो जादेशा स्थान वस्यात् स्थान भूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्य। तो यहाँ देखिए पर निमित्त अजादेश क्या है? तो पर है यहाँ पर णिच, उसको मान करके होने वाला आदेश कौन है? लोप रूप आदेश, जो आकार का लोप हुआ है उसको क्या हो जाए? उसको स्थानिवत भाव हो जाए। तो उस अ में कौन सा धर्म है? तो अचतो धर्म है। तो अचतो धर्म है वो आ जाएगा किसमें? अभाव जो हुआ है, लोप रूप अभाव, उसमें अच धर्म आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? का एक शर्त है स्थानीय भूतादचा पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्य। उस स्थानीय भूत अच को मान करके
दृष्ट उससे पूर्व दृष्ट कोई विधि की कर्तव्यता हो, यहाँ पर क्या है, तुक्धाय से वृद्धि कार्य की कर्तव्यता है, वृद्धि का निषेध। तो इसलिए यहाँ पर स्थान विद्भाव हो जाएगा, और स्थान विद्भाव होने के कारण यहाँ पर जो है अतुक्धाय सूत्र से वृद्धि नहीं होगी। तो काथी ऐसा ही स्वरूप होगा, काथी ऐसा स्वरूप नहीं होगा। इसलिए कथयति कथयता कथयंती इत्यादि रूप जैसा अभी आपने चुर धातु का चला है, कथयति कथा कथयंती, कथयसि कथा कथयतः कथयन कथयथ, और कथयामि कथयावः कथयामः। आत्मपद में कथयते कथयेते कथयन्ते कथयसे कथयेते कथयद्वे कथये कथयावहे कथयामहे। आत्मने लिट लकार में इसका जो है कथयान चकार, कथयान चक्रतु, कथयान चकार, कथयान चक्रतु, कथयान चक्रु, कथयान चकर्थ, कथयान चक्रतु, कथयान चक्र, और कथयान चकार, कथयान चक्रीव, कथयान चक्रीव। तो कथयान चकार कथयान चक्र दो रूप, ढलुतो वाक्य काल। आत्मे पद में कथयान चक्रे, कथयान चक्राते, कथयान चक्रिरे, कथयान चक्रिषे, कथयान चक्राते, कथयान चक्रे द्वे, कथयान चक्रे द्वे, और कथयान चक्रे, कथयान चक्रिवे, कथयान चक्रिवहे। और बाकी रूप जो है वो जैसे हमने बदला कथयाम बभू, कथयामास, ये सब एक तरह उसी तरह से होंगे जैसे बताया गया। इसके बाद लिट लकार में ये हो गया आपका लुट लकार, कथयिता कथयाता रो कथयता रहा। लिट लकार में कथयिष्यति कथयिष्यता कथयिष्यन्ति, वो अधर कथयिष्यते कथयिष्यते कथयिष्यन्ते। लोट लकार में कथयतु कथयताम कथयन्तु इत्यादि, और या कथयताम कथयेताम कथयन्ताम। लंग लकार में अकथयत अकथयताम अकथयन, आत्मे पद में अकथयता अकथयेताम अकथयन्त इत्यादि रूप चलेगा। विधिलिंग लकार में परस्मै पद में कथयेत कथयेताम कथयेयुः ये रूप चलेगा। तो आत्मे पद में कथयीत कथयेत कथयियाताम कथयीरन जो है इसका जो रूप चलेगा, तो कथयेत इसका जो चलेगा रूप जो है कथ धातु का, तो इसका जो रूप है इसका भी जो है हाँ, तो इसका जो है जो रूप चलेगा विधिलिंग में आत्मे पद में, तो कथयेत कथयेयाताम कथयेरन कथयेथा कथयेयाथाम कथयेद्वम कथयेय कथयेवहि कथयेवहि ये रूप चलेगा। और इसके बाद आपका विधिलिंग के बाद आशीष लिंग लकार में, तो आशीष लिंग लकार में जो कथ धातु का रूप जनेगा वो कथ्यात ऐसा होगा। यहाँ पर नी का लोप हो जाए तो कथ्यात कथ्यास्तम कथ्यासु, कथ्या कथ्यास्तम कथ्यास, और कथ्यासम कथ्या स्व कथ्यास। और आत्मे पद में जो है कथयिशिष्ट कथयिशाताम कथशीर कथयिशिष्ट कथयिशायास्थाम कथयिशियास्ताम कथयिशीरन कथयिशिष्ठा कथयिशियास्थाम कथयिशीध्वम, और कथयिशीय कथयिशीवहि कथयिशीवहि ये रूप चलेगा। और आत्मे पद में वो क्या कहते हैं लुंग लकार में इसका जो है यहाँ पर कैसे होगा, तो कथ धातु है, यहाँ पर भी आपका लंग अडागम हो जाएगा, लुंग है, टी प्रत्यय विकार की संज्ञा ता रहेगा। यहाँ पर भी चिली होगा, चिली के स्थान में जो है चंग होगा इसी सूत्र से। तो अकथ अकथी अत ये बनेगा, इतर शिकार के संग लोप हो जाएगा। और यहाँ पर जो है डेर निट से पहले जो है, और यहाँ पर जो है ह्रस्व आदि करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ह्रस्व शुरू से पहले बना हो तो सिद्धणी का लोप हो जाएगा। द्वित्वाभ्यासाधिकार होने से अच कथ अत होगा। अब यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर जो है सनबद्ध भाव हो करके सन्नता से ईत हो जाए और दीर्घ हो जाए, अची कथत ऐसा रूप होना चाहिए, अच कथत ऐसा रूप क्यों नहीं। तो कहा भाई ऐसा है कि यहाँ जो है ये अगलोपी है, तो वहाँ जो सूत्र है आपका जो सनबद्ध भाव करता है सन्नो निचंग परे नगलोपे, तो सन्ना लुघ्नि चंग परे नगलोपे सूत्र है, तो यहाँ अनगलोपे लिखा हुआ है, और यहाँ क्या अगलोप आकार का लोप हुआ है,
इसे सन्वल चंग परे नलोपि सूत्र से सन्बद्ध भाव ही नहीं होगा। तो सन्बद्ध भाव न होने के कारण सन्नता सूत्र से ईत और दीर्घ लोगों से दीर्घ होकर के अचि कथत अचि इत्यादि रूप न होकर के अच कथत ऐसा ही रूप होगा। तो अच कथत अच कथित अच कथत अच कथत अच कथत अच कथ ताम अकच थन और अकच अकच थह अकच थ तम और अकच थ त और अकच थम अकच थाव अकच थाम। इसी तरह से आत्मे पद में भी रूप बनेगा, उसका जो है आप चला सकते हैं। तो आत्मे पद में जो इसका रूप बनेगा वो आपका होगा जो है अच कथत अच कथेताम अच कथंत अच कथथाह अच कथेथाम अच कथध्वम अच कथे अच कथा वही अच कथा मही, ये रूप होगा। और जो है लिंग लकार में वही पूरा रूप है आपका अकथयिष्यत अकथिष्यताम अकथिष्यन अकथिष्यः अकथिष्यतम अकथिष्यत अकथिष्यम अकथिष्याव अकथिष्याम। आत्मपद में अकथिष्यत अकथयिष्येताम अकथयिष्यन्त अकथयिष्यथाः अकथयिष्येताम अथ अकथयिष्यध्वम और अकथयिष्ये अकथयिष्यावहि अकथयिष्यामहि। तो इस तरह से ये कथ धातु के रूप आपके पूरा चला आपका। इसके अनंतर आपका दूसरा जो धातु है वो है गण संख्याने। तो गण संख्याने धातु का भी रूप इसी तरह चलता है जैसे कथ धातु को इसे है। ये भी क्या है, ये इसमें भी गण में ण जो है ये अर्थात ये अकारांत धातु है। इसका भी जब नीच करेंगे तो गण अ बनेगा और गण अ होने से यहाँ पर भी जो है तो यहाँ जो आकार है उसकी इत संज्ञा हो करके गणी ऐसा बनेगा रूप। और इस तरह से ये गणयति गणयतः गणयन्ति रूप इसका बनेगा। और इस तरह से इसका भी रूप चलेगा जैसे अभी अपने कथ धातु को रूप चलाया है, उसी तरह से गण संख्याने धातु का भी रूप चलता है। थोड़ा इसका एक जगह अंतर होता है जिसके विषय में भी हम चर्चा करते हैं और उसको आप लोगों के सामने स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ जो गण संख्याने धातु है इसमें क्या विशेषता है और क्या इसमें विशेष है वो हम आपके सामने अभी उसको बतलाते हैं। तो ये तो यहाँ पर भी जो है आपका गणयति गणयतः गणयन्ति गणयसि गणयथा गणयथ इत्यादि में जैसा आपने कथ धातु को बना ठीक उसी ढंग से ये है। और इसका भी जो है स्वरूप ऐसे ही बनेगा। दूसरे एक बात हाँ अब ये बतलाना आवश्यक है कि ये गण धातु जितनी हैं तो इसमें आत्ने पद णिचस्य से होगा, णिजन्तात आत्मे पदम स्यात् जो है विकल्प से होता है, जैसे इसका हुआ है यहाँ पर भी होगा। यद्यपि कहीं कहीं पर इनका जो है रूप नहीं मिलता है, एक ही रूप मिलता है, अर्थात केवल परस्मैी पद का रूप ऐसा भी है जिसमें इनका उल्लेख है। और यद्यपि कहीं भी धातु पाठ का जो स्वरूप है चुरादिगण का, जैसे अन्यत्र उसमें कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये धातु परस्मैपदी हैं, यहाँ से लेकर के ये आत्मनेपदी हैं, तो ऐसा कहीं कहीं उल्लेख जरूर है परंतु सर्वत्र उल्लेख नहीं है। तो इसमें जो कथ आदि धातु हैं जिनके विषय में अभी चर्चा हो रही है, तो ये अदंत जितनी धातु इनको अदंत कहा, अथ अदंताः ऐसा कहा।
और अदंता यद्यपि कहा है, किंतु ये जितनी धातुएं हैं ये क्या है, परस्मैपदी हैं कि आत्मनेपदी हैं, इसका उल्लेख नहीं है। तो इसलिए और ये दोनों में इनका माना जा सकता है, परंतु प्रयोग का जो यहाँ पर जो दिया है, यहाँ केवल परस्मैपद का ही प्रयोग है। तो ग्रंथ के अनुसार पर हम लोग परस्मैपद का ही इसकी गणना करेंगे और उसी ढंग से इसका रूप चलाएंगे। तो गणयति गणयतः गणयन्ति, गणयसि गणयथः गणयत, और गणयामि गणयावः गणयामः। और इसका जो रूप होगा तो इसका गणयान चकार गणयान चक्रतु गणयान चक्रुः, गणयान चकर्थ गणयान चक्रतु गणयान चक्र, और गणयान चकार गणयान चकर, गणयान चक्री गणयान चक्रीव। और लिट लकार में गणयिता गणयितारव गणयितारः, गणयितासि गणयितास्था गणयितास्थ, और गणयितास्मि गणयितास्वः गणयितास्मा, गणयिष्यति गणयिष्यन्तः गणयिष्यन्ति, गणयिष्यसि गणयिष्यथा गणयिष्यथः गणयिष्यथ, और गणयिष्यामि गणयिष्यावः गणयिष्यामः। और जो है लोट लकार में गणयतु गणयतात गणयताम गणयन्तु गणय, और गणय गणयतात गणयतम गणयत, गणयानि गणयाव गणयाम, अगणयत अगणयताम अगणयन्त नहीं अगणयत अगणयताम अगणयन, अगणयः अगणयतम अगणयत, अगणयम अगणयाव अगणयाम, गणयेत गणये गणयेत गणये गणयेताम गणये युः, और गणये गणयेतम गणयेत, और गणयेम गणयेव गणयेम। फिर से सुन लीजिए, गणयेत गणयेताम गणयेयुः, और गणयेत गणयेयताम गणयेयुः, गणयेः गणयेयतम, और गणयेत, और गणयेयम गणयेव गणयेम। तो ये रूप हो गया इसका। और जो है इसका आशीष लिंग में गण्यात गण्यास्ताम गण्यासु, गण्याः गण्यास्तम गण्यास्त, गण्यासम गण्यासो गण्यास। और अजी गणत रूप इसका बनेगा लुंग लकार में। कैसे बनेगा, चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो गणि धातु, जैसे हम लोगों ने बताया, गणि धातु लुंग लकार अडागम, ला के स्थान में अति प्रत्यय करेंगे, अगणि ती में ईता शिकार की संज्ञा, अगणिता चिली होगा, और चिली के स्थान में चंग हो जाएगा। णी से दृश्य करते चंग से, चंग में केवल आ बचेगा। रे रेट से सूत्र से यहाँ पर इसका णी का आप लोग कर दे तो अगण आता, और द्वितीय होगा चंग सूत्र से गणगण जगण, ये बनेगा। तो अजगण आता ये बनेगा। सूत्र लग जाएगा ईच गण गणयते अभ्यास से ईस्या चंग परे नौ। तो यह चंग परगणी परे रहते, तो चूंकि यहाँ पर णी का लोप हो गया है, तो लोप प्रत्यय लक्षण से णी को ला करके, और यहाँ जो अभ्यास है ज का अ, उसको हम ईत तो करेंगे इस सूत्र से। तो अजी गण आता, वर्ण सम्मेलन करें तो अजी गणत। अब यहाँ पर जो है जो ईत तो है, ये सूत्र कहता है गणयते अभ्यास से ईस्या चंग प्रेणौ चात अथ, चकारात आकार भी होता है। तो दो रूप होंगे। जब ईत हो जाएगा तो अजी गणत अजी गणताम अजी गणत अजी गणन अजी गणः अजी गणतम अजी गणत, और अजी गणम अजी गणाव अजी गणम। और जब आकार होगा चकारात अत लिखा है चात अथ, तो अज गणत अज गणताम अज गणन अज गणः अज गणतम अज गणत अज गणम अज गणाव अज गणाव। यहाँ वस्तुतः अजी गणत रूप बनाने के लिए सूत्र नहीं किया गया, अज गणत बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सनबद्ध भाव, जब सनबद्ध भाव नहीं होगा यहाँ, तो यहाँ पर न तो अजी गणत रूप बनता न कुछ बनता, तो परंतु दोनों रूप सिद्ध हो। क्योंकि यहाँ पर भी अगर जो है जो आ का लोप हुआ है उसको स्थानिक भाव हो जाएगा, तो स्थानिक भाव होने के कारण यहाँ पर दूसरे क्या है कि ये भी अगलोपी है,
तो सन्वल लंघुनि चंग परे नवलोपे सनवत भाव ही नहीं होगा तो ये क्या रूप बनेगा? तो अजगणत तो बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है, परंतु अजीगणत रूप नहीं बनेगा। इसलिए ईच गणत सूत्र कहा और चकार अत बतलाया। तो इसलिए अजीगणत अजगणत ये दोनों रूप बनते हैं, जिसकी चर्चा हुई यहाँ। और इसके बाद लृंग लकार है, तो लृंग लकार में आपका रूप बनेगा तो अगणिष्यत अगणिष्येत अगणिष्यत अगणिष्यताम अगणिष्यन अगणिष्यः अगणिष्यतम अगणिष्यत अगणिष्यम अगणिष्याव अगणिष्याम। तो इस प्रकार ये संपूर्ण ये चुरादिगण के रूप आपने पूरा पढ़ा, जो यहाँ पर आपके लोग सिद्धांत कौमुदी में है। जैसे हमने बताया कि सिद्धांत कौमुदी में इसके 400 से ऊपर धातुएं हैं, और यहाँ आपके इस प्रकरण में केवल 3 धातु हैं, और तीनों में ये इनका एक पृथक स्वरूप है, जिसकी गणना आपके सामने हुई और जिसका उदाहरण हुआ। यद्यपि गण में और कथ में बहुत अंतर नहीं है, किंतु एक ही अंतर है कि यहाँ पर ईच गण सूत्र से यहाँ पर ईत होकर के अजीगणत रूप बनता है, वहाँ अच कथत ही रूप बनता है, अजीगणत रूप नहीं बनता है। तो इस तरह से अंतर होने कारण इनको अलग किया गया, नहीं कथ के कथन से ही गण का भी पूरा कथन हो सकता था, अलग से धातु करने की आवश्यकता नहीं थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो निच प्रत्यय है यहाँ पर ये 2 स्वरूप में होता है, प्रातिपदिक से भी होता है और धातु से भी होता है। धातु जो चुरादिगण पठित धातु उनसे होता है, और जो प्रातिपदिक है जैसे सत्याप शब्द है, सत्यापयति, आप बोलते हैं इसका सत्यापन करना है तो सत्यापयति सत्यापयतः सत्यापयन्ति। इसी प्रकार पाश अर्थ में है, पाशयति पाशयतः पाशयन्ति। रूप में रूपयति रूपयतः, वीणयति वीणा वादन करता है तो वीणयति वीणयतः वीणयन्ति। तूलयति श्लोकयति, श्लोक का निर्माण जो श्लोकयति आप वो रूप बोल सकते हैं। इसी प्रकार सेनयति रूप हो जाएगा, लोमयति त्वचयति वर्मयति वर्णयति चूर्णयति। तो ये सभी रूप आपके बनते हैं अणिच प्रत्यय करने से, जिनका जैसा एक उल्लेख हमने आपके सामने किया। तो ये सत्याप शब्द, सत्याप है, पाश है, रूप है, वीणा है, ये प्रातिपदिक है। तो इसलिए यहाँ पर भी जो णिच प्रत्यय होगा स्वार्थ में होगा। स्वार्थ का मतलब क्या होता है? स्वार्थ का मतलब होता है प्रकृत्यर्थ। स्वार्थ माने प्रकृत्यर्थ, प्रकृत्यर्थ में होता है, क्योंकि प्रत्यय जो है, प्रत्यय का मतलब क्या होता है? तो स्वप्रकृत्यन्यतरार्थ प्रत्यायकत्व प्रत्ययत्व, जो स्व माने अपना और प्रकृति का, तो स्वप्रकृत्यन्यतरार्थ प्रत्यायकत्व जिसमें हो वही प्रत्यय। तो यहाँ पर णिच में जो है क्या है? प्रकृत्यर्थ प्रत्यायकत्व है। और अभी जो अभी आपके सामने आएगा अभी हेतुमत सूत्र से, वो क्या है? वो स्वार्थ प्रत्यायकत्व उसमें है। वो केवल अपने अर्थ को कहेगा, वो प्रकृत्यर्थ को नहीं कहेगा, परंतु प्रकृत्यर्थ को समन्वित होकर के उसको अर्थ को कहता है। तो इस तरह से प्रत्यय का यहाँ स्वरूप है। तो यह केवल जो स्वार्थ है केवल प्रकृत्यर्थ को कहते हैं, और जिनका अर्थ भी प्रसिद्ध है वो अपने अर्थ को कहते हैं। इसलिए अन्यतर शब्द का प्रयोग स्वप्रकृत्यन्यतरार्थ प्रत्यय का मन दोनों में किसी का भी अगर वो ज्ञान कराता है तो प्रत्यय कहलाने का अधिकारी है। तो इस तरह से इस प्रकरण में आपने विचार किया कि णिचस् सूत्र से यहाँ आत्मपद होने से जितने भी ये णिच प्रत्ययांत शब्द हैं उनमें जो है दोनों परस्मै पद भी होता है और आत्मनेय पद भी होता है। अगर किसी का निषेध नहीं है तो वहाँ पर आत्मनेय पद प्रस्मै नहीं, तो परस्मै पद तो सबका होता ही है। तो इस तरह से हमने आज इसका यहाँ का विवेचन यही पूर्ण होता है। कल हम लोग अगले प्रकरण का हम लोग विवेचन करेंगे, उसकी एक विशिष्ट व्याख्या होगी जिसमें ये जो है ण्यंतादि इनका क्या स्वरूप है, इनका जो है इसमें प्रयोजक का मतलब क्या होता है, प्रयोज्य का मतलब क्या होता है, हेतु का मतलब क्या होता है, कर्ता कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनका स्वरूप है। कल इस पर हम लोग विशद चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। आप लोगों ने बड़े ढंग से इसका अध्ययन किया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।